दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाजों ने खाई ये कसम, काटेंगे इंग्लिश गेंदबाजों का जाल और दिखाएंगे इंग्लिश टीम को दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की जो चेन्नई में खेला जाएगा, जहां पर भारतीय टीम की साख दांव पर लगी और इस साख को बचाने के लिए भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाजों ने खाई ये कसम कि वो दिखाएंगे मैदान पर अपने हुनर का दम। क्योंकि भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज टेस्ट मैच के पहले टेस्ट मैच की बात करें तो नहीं चले थे और ऐसे में भारतीय टीम दबाव में आई। जिमी एंडरसन और लीच की गेंदबाजी के सामने टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर कर रह गई थी। भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाजों ने क्या कुछ आपस में बातचीत की है, उस पर डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे स्वीप शॉट की, क्योंकि ये स्वीप शॉट भारतीय टीम के लिए सिरदर्द साबित हुआ है। इसको कैसे रोकेंगे और भारतीय बल्लेबाज इस दूसरे टेस्ट मैच में स्वीप शॉट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट मैदान से जुड़ेंगे राजकुमार शर्मा जी, साथ ही हमारे साथ सबा करीम होंगे, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर। साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि क्यों मैं इस जाल की बात कर रहा था। दरअसल एक ऐसा जाल इंग्लिश गेंदबाजों ने बुना जिसका कोई काट भारतीय बल्लेबाजों के पास नहीं था। तमाम सीनियर बल्लेबाज इस जाल के सामने पूरी तरह से उलझ कर रह गए और इस बार इसीलिए भारतीय सीनियर बल्लेबाजों ने खाई ये कसम कि वो इस जाल को काटेंगे और चेन्नई टेस्ट मैच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा चिपक के मैदान पे, उस पर दिखाएंगे कि जिमी एंडरसन, लीच और इंग्लिश जो स्पिन गेंदबाज हैं उनके सामने किस तरह से भारतीय बल्लेबाज चुनौती पेश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम अपने जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल है उसके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो रिपोर्ट देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि भारतीय टीम की चौकड़ी निकालेगी इंग्लिश टीम की हेकड़ी, क्योंकि जिस अंदाज में तमाम पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भारतीय टीम पर ताने कसे और जिस तरह से बेन स्टोक्स ने इशारा किया था विराट कोहली को और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने सेलिब्रेशन किया है, इन सभी बातों ने भारत के सीनियर खिलाड़ियों को मजबूर किया कि वो कसम खाएं कि चेन्नई में वो भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे और अहम रोल निभाएंगे। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी इस समय जुड़ रहे हैं। सबा, पहला सवाल तो आपसे ही कि सीनियर बल्लेबाजों का आगे आना और एक तरह की शपथ लेना कि इस टेस्ट मैच में वो अपनी साख के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम की जीत में अहम रोल निभाएंगे, ये कसम कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस सीरीज के लिहाज से, टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से? देखिए, भारत में टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप पहली पारी में एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। अगर आप पहली पारी में एक बड़ा स्कोर कर देते हैं तो फिर आप अपनी टीम को एक बहुत ही स्ट्रांग विनिंग पोजीशन में लाकर पहुंचा देते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इस प्रकार का प्रण लेना ही होगा भारत के टॉप ऑर्डर को कि जब भी उनको अवसर मिले पहली पारी में विशेष करके वो एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें। और इसके लिए आपको साझेदारियां निभानी होगी। विराट कोहली, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इन सभी को रन बनाने होंगे। ओपनिंग पेयर को साझेदारी निभानी होगी, तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। और पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में ऐसा देखने को लग रहा है, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी, कि हमारा टॉप ऑर्डर जिस हिसाब से उनको परफॉर्म करना चाहिए वो उतना कर नहीं पा रहे हैं और कई बार ऑस्ट्रेलिया में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत को बचाया है। तो उस प्रकार की स्थिति को अवॉइड करना होगा भारत को। भारत के जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। स्कोरिंग एरियाज अपने चूज करने होंगे, तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। राजकुमार जी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, टीम के वाइस कैप्टन चेतेश्वर पुजारा और साथ ही रोहित शर्मा, इन चारों बल्लेबाजों ने एक तरह से कमान अब अपने हाथ में ले ली है। ये एक जो इनिशिएटिव भारतीय टीम ने लिया है, इस सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इन चारों खिलाड़ियों का रोल सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जो चेन्नई में खेला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है इन चारों का रोल भारतीय टीम में, क्योंकि सारा मिडिल ऑर्डर इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी शुरुआत मिलती है रोहित शर्मा के द्वारा तो रहाणे और पुजारा और विराट कोहली उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर भारत की ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो तो ये बल्लेबाज कैपेबल हैं एक लंबा स्कोर बनाने के और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाने का। रितेंद्र, सारा दारोमदार अब हमारे जो टीम के 4 धुरंधर खिलाड़ी हैं, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, इन पर आ चुका है, क्योंकि इनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 मैचों में एक शतक इस बात की गवाही दे रहा है कि चाहे वो विराट हो, चाहे रोहित शर्मा हो,
चाहे अजिंक्य रहाणे ही क्यों ना हो जिन्होंने शतक लगाया था, या चेतेश्वर पुजारा, सारे सीनियर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद अब वक्त आ गया है कि चेन्नई में वो इस बात को प्रूव करें कि वो दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के सामने करारा जवाब दे सकते हैं। जी हाँ राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। भारतीय टीम को वापसी करनी है। हम बहुत बड़ा मैच हारे हैं अपनी धरती पे। तो आपने सही कहा, अगर हम हमारे दिग्गज की बात करते हैं, उन्होंने महज एक सैकड़ा लगाया है। अगर हम इन टोटलिटी सब बल्लेबाजों की बात करें, अपने मेन बल्लेबाजों की, तो जी हाँ, अब समय आ गया है कि किसी को लंबा नॉक खेलना होगा। 100, 150, 200 रन बनाने होंगे, जिस तरह जो रूट ने पिछले मैच में सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जिताया है। तो ऐसी नॉक की ज़रूरत है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, विराट कोहली, रहाणे, पुजारा, somebody has to play long। तो मुझे पूरा भरोसा है विराट कोहली ने इसकी बात की होगी और एक बड़ा नॉक, बड़ा सैकड़ा, एक या दो बल्लेबाज हमारे अगर बनाते हैं तो अगला मैच बिल्कुल हमारा है। सबा, विराट कोहली को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, चेतेश्वर पुजारा को अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन अजिंक्य रहाणे दोनों पारियों में स्ट्रगल कर रहे थे। रहाणे पे पहला तो सवाल ये बनता है कि हिंदुस्तान के पिचेस पे उनका एवरेज अचानक बहुत औसत नजर आता है, क्या रीज़न आप देखते हैं? और दूसरा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा को जो स्टार्ट मिला, उससे क्या उम्मीद बंधी है आपको कि दूसरे टेस्ट मैच में वो बड़ी पारियां खेलेंगे? जी, ये तो सत्य वचन है कि अगर एक बल्लेबाज को शुरुआत उनकी अच्छी हो जाती है तो उनको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा ही। और ये पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में हुआ नहीं है, विशेष करके जो पिछला टेस्ट मैच चेन्नई में हुआ था। इसीलिए चाहे वो विराट कोहली हो या फिर शुभमन गिल क्यों ना हो या पुजारा हो या फिर रोहित शर्मा हो, अगर इनको शुरुआत मिल रही है तो उस पर आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, तभी अन्य बल्लेबाज आकर आपको मदद करेंगे और आप अपनी टीम के लिए एक स्ट्रांग स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर जरूर ध्यान देना होगा। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है विपक्षी बल्लेबाजों से भी। जो रूट ने जिस प्रकार से अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट किया, डॉम सिबली हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, इन सब लोगों को जो मौका मिला, शुरुआत मिली, उस पर उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। तो कुछ उसी प्रकार से हमारे बल्लेबाजों को भी बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। अब रही रहाणे की बात, ये बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि ऐसा क्यों होता है। एक ऐसा बल्लेबाज जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर इतना शानदार बल्लेबाजी करता है, उसकी तकनीक एकदम सही है, पर भारत में जहां पर माना जाता है कि विकेट उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होती हैं, वहां पर उसको उनका एवरेज क्यों कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 2-3 पारियां खेली हैं अजिंक्य रहाणे ने, विशेष करके घर पे, उसको एनालाइज करना होगा, क्या उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। रितेंद्र, रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं आप, पर रोहित शर्मा का बड़ा स्कोर बनाना इस टेस्ट मैच में कितना जरूरी आप देख रहे हैं? वो चाहे हम टॉस हारे या जीते, रोहित शर्मा का रोल कितना बड़ा आप देख रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में, चेन्नई की पिच और चेन्नई की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए? हाँ राजीव, रोहित शर्मा बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, मैच विनर हैं। उनका बड़ा नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ समय से उनका बल्ला शांत दिख रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है रोहित शर्मा अगर बड़ी फॉर्म पकड़ते हैं तो हमारा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जिस मोड में वो खेलते हैं वो प्रतिद्वंदी से मैच पल भर में दूर लेके जा सकते हैं। स्ट्रोक प्लेयर हैं और अच्छे बॉल को भी चौके छक्के के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें पेशेंस भी बहुत है। हमने देखा है जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपनी छवि से विपरीत उन्होंने लंबे रन बनाए थे, पूरा दिन बल्लेबाजी की थी, पेशेंस का मुजाहरा किया था। तो उनको अडेप्टेबिलिटी पता है। तो अगर रोहित शर्मा रन बनाते हैं, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। और विराट कोहली यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस ऑल इंपॉर्टेंट दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा फॉर्म पकड़ें, और अगर वो फॉर्म पकड़ते हैं मैच जरूर भारत जीतेगा। और रोहित शर्मा भी यहां पे सोच रहे होंगे कि अब उनका बड़ा नॉक ड्यू है। तो जी हां, उनकी जो इनसैशिएबल एपिटाइट है रन बनाने की, वो जरूर दिखेगी और वो लंबे रन बनाएंगे अगले मैच में। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए। सबा करीम भी हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय मैं फिरोज शाह कोटला मैदान पर हूं और इस मैदान से एक सीधा संदेश भारतीय टीम को देना चाहता हूं कि आप इंग्लिश टीम की थ्योरी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन चुरा सकते हैं, जैसे कि स्वीप शॉट खेलना। और भारतीय टीम इस बात की पुरजोर कोशिश करती नजर आएगी कि इंग्लिश स्पिन गेंदबाजों के सामने किस तरह से वो स्वीप शॉट खेलें, क्योंकि ये एक ऐसा रिलीज शॉट है जो सीधा प्रेशर आपके ओपोनेंट पे डालता है। हमने देखा है इंग्लिश बल्लेबाजों ने किस तरह से शाहबाज नदीम, आर अश्विन और वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ स्वीप शॉट खेला, और ये लेसन
भारतीय टीम ने चुपके से चुराया और कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे टेस्ट मैच में आपको शुभमन गिल के साथ साथ अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत समेत ज़्यादातर बल्लेबाज आपको स्वीप शॉट खेलते नजर आए। तो ये स्वीप शॉट की थ्योरी कैसे भारतीय टीम ने अपनाई है पिछले 2-3 दिनों में, प्रैक्टिस सेशन में इसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोशिश कर रहा था मैं, शैडो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि स्वीप शॉट कैसे खेला जाए, क्योंकि इंग्लिश टीम ने एक बात तो समझा दी है भारतीय गेंदबाजों को, खासतौर से स्पिन गेंदबाजों को, कि उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलकर वो ढेरों रन बनाएंगे और आपको परेशान करेंगे। और भारतीय टीम ने भी कुछ इसी तरह का इरादा कर लिया है। राजकुमार जी, विराट कोहली कभी स्वीप शॉट नहीं खेलते, लेकिन कुछ मौकों पे हमने देखा, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में नेथन लॉयन के खिलाफ उन्होंने स्वीप शॉट अप्लाई किया था। क्या ये एक इंपॉर्टेंट शॉट बन गया है इस पूरी सीरीज में? इंग्लैंड डोमिनेट कर रही है इस शॉट के दम पर। क्या भारतीय टीम इस शॉट के जरिए काउंटर अटैक करेगी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में? इंग्लैंड ने दिखाया है कि स्वीप शॉट कितना इंपॉर्टेंट है और वो स्वीप के साथ साथ रिवर्स स्वीप भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को भी सबक लेना होगा उनसे, और डिफ़िकल्ट विकेट पर जहां पर की गेंद काफ़ी स्पिन होता है, और मुझे पूरी आशा है कि मद्रास में, चेन्नई में दोबारा ऐसा विकेट होगा जहां पर काफ़ी टर्न होगा, तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये स्ट्रोक। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आदत होती है, क्योंकि कई बार आप बीच में से भी स्वीप मारते हैं तो अंपायर आपको आउट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि इस शॉट के लिए प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगले मैच में। हमेशा कहते हैं रितेंद्र की ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या भारतीय टीम सक्षम आपको लग रही है एक पर्टिकुलर शॉट के जरिए जवाब देने का? ही आपको लग रहा है ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल के ही हम इंग्लैंड को अपनी सरजमी पे करारा जवाब दे सकते हैं? राजीव, अगर हम बात करते हैं जिस तरह इंग्लैंड पिछले मैच में खेली है, स्वीप शॉट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया है, लेंथ को पकड़ा है और स्वीप पूरे मैच में मारते चले गए हैं और उनके बल्लेबाजों ने रन बनाए, लंबा विशाल स्कोर खड़ा किया फर्स्ट इनिंग में। तो जी हाँ, भारतीय टीम स्वीप का इस्तेमाल कर सकती है। अगर हम गिल की बात करें, रोहित शर्मा, विराट की बात करें, स्वीप बहुत यूटिलिटी शॉट है, रन्स देता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको इन टोटलिटी अच्छा खेलना होगा, सीधे बल्ले से खेलना होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा है भारतीय बल्लेबाजों ने अपने जो स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे ज़रूर विराट कोहली बात करेंगे। और जो आपकी गेम है, अगर आप कवर ड्राइव अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। जी हाँ, आप स्वीप का यूज़ कीजिए, लेकिन ओवर यूज़ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो भारतीय टीम अपनी स्ट्रेंथ को जानती है और पूरा भरोसा है मुझे, अब भारत बहुत अच्छा खेलेगा, रन्स बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत घायल हुआ है अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करते हैं। और जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है और इंग्लैंड को ज़रूर पता चलेगा अगले मैच में। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 13 फरवरी को जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा चेन्नई के मैदान पर, पिच बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और साथ ही भारतीय टीम की सोच भी बदलेगी, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि भारतीय टीम अपनी सोच बदले, सही कॉम्बिनेशन मैदान पे खिलाए, सीनियर खिलाड़ी मैदान पर अपना कंट्रीब्यूशन दें और उससे भी ज़्यादा स्वीप शॉट को न सिर्फ रोकें बल्कि खेलने की भी कोशिश करते नजर आएँ। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।